मित्रों, सूर्य सिद्धांत नक्षत्र ग्रह युक्त्याधिकार अष्टम अध्याय के इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। आज का विषय है रोहिणी सकट भेद। श्लोक संख्या 13। वृषे सप्तदशे भागे यस्य यामोंसकद्वयात् विक्षेपाभ्याधिको विन्दात् रोहिण्या सकटं तु स। रोहिणी सकट भेद ज्ञानम्। वृषराशौ सप्तदशे दशांशे यस्य ग्रहस्य भागद्वयाधिको विक्षेपो दक्षिणो स ग्रहो रोहिण्याः सकटम् सकटाकार सन्निवेशं विन्द्यात् तन्मध्यगतो भवेदित्यर्थः। तुकारात् ग्रह विक्षेपो रोहिणी विक्षेपाद् अल्प इति विशेषार्थकः। विक्षेपस्य दक्षिणस्य रोहिणी विक्षेपाद् अधिकत्वे सकटात् द्वे दक्षिणभागे ग्रहस्य स्थितत्वेन तद्भेदकत्वाभावात् अत्र सकटाग्निं नक्षत्रस्य ध्रुवा एकराशि सप्तदशांशा दक्षिणः सर भागद्वयमिति वेद सिद्धा अस्पष्टा ज्योति। यहाँ पर वृष राशि के 17 अंश में स्थित जिस ग्रह का दक्षिण सर 2 अंश से अधिक है वह ग्रह रोहिणी सकट का भेदन करता है। रोहिणी नक्षत्रस्य स्वरूपं सकटाकारमिति। रोहिणी नक्षत्रगतानां तारकाणां स्थिति सकटाकारा वर्तते। तत्र मूलबिन्दुर्योगार्बिन्दुर्वा वृषराशितः 17 अंशान्तरेऽस्ति। अतो वृषस्य ध्रुवाः 17 अंशात्मकाः। क्रान्तिवृत्तस्यासन्नतारायास्य याम्यासर अंशद्वयात्मकः। अतो यस्य ग्रहस्य वृषराशौ 17 अंशे याम्यः सरः अंशद्वयाधिकः सह रोहिणी सकटाभ्यन्तरे एव भवति। अत स रोहिणी सकटं विन्दति। अतो वृष सप्तदशे भागेद इत्यादयः युक्तियुक्तमेव। यहाँ पर आपके समक्ष रोहिणी सकट भेद की चर्चा की गई है। वृषराशौ 17 भागे व्यवस्थितस्य यस्य कश्चित् ग्रहस्य याम्यः अर्थात दक्षिणः विक्षेपः अर्थात सरः अंशद्वयाभ्या अधिको भवति स ग्रहस्तु रोहिण्याः सकटं तारापश्यकेन सकटाश्च रोहिणी नक्षत्रं भिन्दात् अर्थात भेदयेदिति। अब यहाँ पर आपके समक्ष रोहिणी सकट भेद की चर्चा करते हुए आगे हम कुछ और चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया है कि वृष राशि के 17 अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण सर विक्षेप 2 अंश से अधिक होता है वह ग्रह रोहिणी नक्षत्र के सकट को भेद करता है। जैसा कि आप जानते हैं रोहिणी नक्षत्र में 5 तारे हैं जिनकी आकृति नाड़ी की तरह अथवा अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह है। इन 5 तारों में सबसे उत्तर वाले तारे का दक्षिण विक्षेप 2 अंश 35 कला के लगभग है। इस तारे को आजकल एप्सिलॉन टॉरिस के नाम से जाना जाता है। और रोहिणी के योग तारे का दक्षिण सर 5 अंश 32 कला है। जिस ग्रह का दक्षिण सर या विक्षेप इन 2 सीमाओं के बीच होता है वह रोहिणी के सकट के भीतर हो जाता है। इसी को रोहिणी सकट का भेदन कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि ग्रह का विक्षेप उसके पात पर आश्रित रहता है। चंद्रमा का पात 18 वर्षों में एक चक्र पूरा करता है। इस एक चक्र में चंद्रमा केवल
5-6 वर्ष सकट 5 या 6 वर्ष सकट का भेद करता है। यदि चंद्रमा का दक्षिण सर 2 अंश 35 कला से अधिक हो और 5 अंश 32 कला से कम और उस समय यह रोहिणी नक्षत्र में हो तो यह अवश्य रोहिणी के सकट में होकर आगे गुजरेगा, इसलिए चंद्रमा का रोहिणी सकट भेद होगा। अब देखना यह है कि जिस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है उस समय इसका दक्षिण सर 2 अंश 15 कला से अधिक कम होता है। इस विषय में मध्यमाधिकार में भी जैसा कि बताया गया है, चंद्रमा का परम विक्षेप 5 अंश 8 कला 52 विकला है। इसका अर्थ यह है कि जब चंद्रमा राहु से 90 अंश आगे रहता है तब इसका उत्तर सर 5 अंश 8 कला और 42 विकला होता है और तब यह केतु से 90 अंश आगे रहता है और इसका दक्षिण सर इतना ही होता है। परंतु जब यह राहु का या केतु पर रहता है तब इसका सर 0 होता है। इसलिए अस्पष्टाधिकार की श्लोक संख्या 28 के आधार पर यह जान सकते हैं कि चंद्रमा का सर 2 अंश 35 कला से अधिक कब होता है। वहां पर इसके विषय में एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। इस चित्र में यदि जैसा कि वहां पर वर्णित है, वाशा चंद्रमा की कक्षा, वापा क्रांति वृत्त, व राहु का स्थान, स चंद्रमा का स्थान, स ए चंद्र सर और सा वा पर चंद्रमा का परम विक्षेप यदि माना जाए तो वाशा और पा का संबंध सहज ही हम जान सकते हैं। यहाँ यदि सापा को 2 अंश और 35 कला मान लिया जाए तो जा अर्थात वाशा बराबर जा बटे जा अर्थात ज्या का मान सापा बटे ज्या सा वापा। यहाँ पर ज्या का मान ज्या 2 अंश 35 कला बटे ज्या 5 अंश 9 कला बराबर 0451 डिवाइड बाई 0898 इज इक्वल टू 0.5022। इसलिए वाशा बराबर 30 अंश 9 कला। अर्थात जब चंद्रमा अपने पाद से एक राशि आगे रहता है तब इसका सर 2 अंश 15 कला से अधिक होता है, परंतु रोहिणी क्रांति वृत्त के दक्षिण है और इसका ध्रुवाभिमुख भोग्यांश सूर्य सिद्धांत के अनुसार 49 अंश 30 कला और शंकर बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार 47 अंश 37 कला है तथा कदम्बाभिमुख भोग्यांश सूर्य सिद्धांत की गणना से 48 अंश 9 कला और शंकर बालकृष्ण दीक्षित की गणना के अनुसार 45 अंश 57 कला है। इसलिए यदि रोहिणी के योग तारा का कदम्बाभिमुख भोग्यांश 46 अंश मान लिया जाए तो जिस समय चंद्रमा का भोग्यांश इतना ही होगा उस समय ही रोहिणी सकट भेद हो सकता है। यदि इसका दक्षिण सर भी 2 अंश 35 कला से अधिक हो, ऐसी दशा में चंद्रमा को केतु से कम 1 राशि आगे रहना चाहिए, अर्थात जब केतु का भोग्यांश कम से कम 16 अंश, तभी रोहिणी सकट भेद हो सकता है। उपरोक्त गणना के आधार पर यह कह सकते हैं कि जब केतु से चंद्रमा 1 राशिमान आगे रहता है तब इसका दक्षिण सर 2 अंश 35 कला होता है। इसके बाद इसका दक्षिण सर बढ़ते बढ़ते 5 अंश 8 कला हो जाता है। इस समय यह केतु से 3 राशि आगे हो जाता है और इसका दक्षिण सर घटने लगता है। और जब यह केतु से 5 राशि आगे अथवा राहु से 1 राशि पीछे रहता है तब इसका दक्षिण सर 2 अंश 35 कला से कम नहीं होता। इसकी सीमा के भीतर चंद्रमा रोहिणी के सकट का भेद करता है। ऊपर से अब यह सिद्ध होता है कि जब केतु का भोग्यांश 16 अंश होता है, अर्थात जब केतु मेष राशि के 16 अंश पर होता है
तब यदि चंद्रमा का दक्षिण सर 2 अंश 35 कला हो तो रोहिणी सकट भेद होगा। इसके बाद केतु अपनी वक्र गति से जब पीछे हटता चला जाएगा तब भी चंद्रमा रोहिणी सकट के भेद को करेगा, क्योंकि उस समय रोहिणी नक्षत्र में इसका दक्षिण सर 2 अंश 35 कला से अधिक होता जाएगा। इस प्रकार जब तक केतु मेष के 16 अंश से 4 राशि पीछे नहीं चला जाता तब तक रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का दक्षिण सर 2 अंश 35 कला से कम नहीं होगा। इसका कहने का तात्पर्य है, जब केतु मेष राशि के 16 अंश पर आएगा तब चंद्रमा के रोहिणी सकट का भेद आरंभ होगा, और जब तक यह धनु के 16 अंश पर नहीं जाएगा तब तक चंद्रमा के प्रति फेरे में रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का रोहिणी सकट भेद होगा, परंतु राहु केतु से 6 राशि आगे रहता है। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि जब तक राहु मिथुन के 16 अंश से तुला के 16 अंश तक की सीमा में रहता है तब तक चंद्रमा का रोहिणी सकट भेद होता है। इस प्रकार अन्य ग्रहों के रोहिणी सकट भेद की गणना भी की जा सकती है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया, मध्यमाधिकार में जैसा कि स्पष्ट किया गया है और वहां पर इसके लिए एक सारणी भी दी गई है। इससे यह प्रकट होता है कि शुक्र और बुध के सिवा किसी ग्रह का परम सर 2 अंश 35 कला से अधिक नहीं है। इसलिए बुध और शुक्र का रोहिणी सकट भेद संभव है। शनि का परम सर 2 अंश 29 कला 39 कला है, इसलिए शनि का रोहिणी सकट भेद भी असंभव जान पड़ता है। इस विषय में बाराहमिहिर और ग्रह लाघवकार ने भी लिखा है कि शनि अथवा मंगल रोहिणी सकट भेद होने से बड़ा अनिष्ट होता है। इसके साथ ही इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं और रोहिणी सकट भेद की चर्चा यहीं पर पूर्ण होती है। अग्रिम एपिसोड में पुनः मिला मैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्।